अस्सलाम वालेकुम। एक गैर मुस्लिम नेपाली से मेरी बातचीत हुई तो उसने मेरे सामने एक सवाल रखा। कहने लगा कि आप लोगों के यहाँ आपके दीन में अल्लाह पाक के बाद आपके लिए सबसे मोअज़्ज़ज़ और बड़ी हस्ती कौन है। तो मैंने कहा कि कोई शक नहीं, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बाद दूसरी बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो हमारे आखिरी नबी हैं। तो वो कहने लगा कि मैं अक्सर पाकिस्तानी मौलवी की तकरीरें वगैरह सुनता हूँ, तो उनमें एक नाम है हज़रत गौसे पाक का। उनके इतने मौज़ात सुनने को मिलते हैं तो कभी कभी शक होने लगता है कि क्या वो तो नहीं दूसरी बड़ी हस्ती जिनके लिए इतनी करामात इतने मौज़ात हैं। तो मैंने इनकार किया तो उसने मुझे एक वीडियो सेंड की। उस वीडियो में एक मौलवी साहब एक किस्सा सुना रहे हैं हज़रत गौसे पाक का, कि हज़रत गौसे पाक जब 4 साल के थे तो अपनी वालदा के सामने बैठकर उनसे माफ़ी मांगने लगे कि माँ, एक बार मैंने आपको तकलीफ दी, आपकी तकलीफ की वजह बना, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। माँ कहने लगी कि बेटा, आपने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, किस चीज़ की, किस बात की आप माफ़ी तलब कर रहे हो। तो हज़रत गौसे पाक फरमाने लगे कि जब मैं आपके पेट में था, 6 मंथ का था, तो एक फ़कीर दरवाजे पर दस्तक देने आया। उसने दस्तक दी तो आप दरवाज़ा खोलने जा रही थी, तो मैंने आपके पेट पर टांग मारी जिससे आपको तकलीफ हुई थी, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। उसकी माँ ने कहा मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा करने की क्या वजह थी। तो हज़रत गौसे पाक कहते हैं कि आप जब दरवाज़ा खोलने जा रही थी तो जो दरवाजे का लॉक था, कुंडी थी, उस पर एक बिच्छू बैठा था। तो मुझे लगा कि जैसे ही आप वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए कुंडी को हाथ लगाएंगी, वो बिच्छू आपको डंग मार देगा। इस वजह से मैंने आपके पेट में टांग दे मारी, आपको तकलीफ हुई और आप दरवाज़ा खोलने से बाज आ गई। अब इस किस्म की करामात, इस किस्म की मन घड़त बातें जब कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो वो क्या समझेगा। तो इस किस्म की मन घड़त और बेबुनियाद कहानियों पर यकीन मत करें। यकीन करें, ऐसी कहानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये जस्ट ड्रामेबाजी हैं। इन पर यकीन करके अपने ईमान में बिगाड़ मत पैदा करें। ऐसी कहानियों, मन घड़त किस्सों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।